हाय। आज मंडे 17th of April 2023. So all of this focused today in the based on the Infosys and the HDFC Bank result. तो यहाँ पर एक स्लाइटली चेंज हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन द निफ्टी। तो निफ्टी सॉरी बेस्ड ऑन रिलायंस। रिलायंस में एक नेक्स्ट रिलायंस एक फैक्टर हो सकते हैं मार्केट को नीचे की तरफ ट्रैक करने के लिए। तो बेसिकली द मार्केट डिड नॉट हैव लिटिल मोर चांस ऑन द अपवर्ड साइड टुडे। तो बेसिकली रीजन क्या है, अगर बैंक निफ्टी को आप देखेंगे यहाँ पर, तो निफ्टी 3 आवर के जो टाइम फ्रेम है हमारे, 3 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छे पैटर्न क्रिएट किए हैं। तो सुबह का जो एनालिसिस था वो भी हमने डिस्कस किया आपसे, मैं फिर से वो रिपीट कर देता हूँ। तो what is this actually? What is this pattern? You can see it clearly. तो खुद से एनालिसिस करना सीखिए। It's always better to analyze by yourself and make trade by yourself. तो खुद से किए गए एनालिसिस से ज्यादा एक्यूरेट और कुछ नहीं होता। तो ये आप देखिए, ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, मैंने पहले बहुत बार कहे हैं, कोई एक पैटर्न जिसका फेलियर हुआ तो वो पैटर्न बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं। एक तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ पुश किया। ये लास्ट थर्सडे का डेटा है, 13 अप्रैल, ऊपर की तरफ पुश किया। आज भी मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हुआ, होने के बाद ओपन इक्वल टू हाई, ये फॉर्मेशन बनाकर नीचे की तरफ क्लोज। क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये क्लोज थी। नाउ हमारे लिए नया अब नेक्स्ट ट्रेड क्या बनेगा। पहले बात, ये फेलियर ब्रेकआउट के बाद नीचे की तरफ अच्छी तरीके से क्लोज थी। तो क्लोज देने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जिस दिशा में क्लोज देगा उसी दिशा में डायरेक्शन रहेगा। सो द सेम थिंग अप्लाइड हियर। नाउ हमारे लिए जो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर होगा वो होगा, यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बने थे, पहले बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बने थे। बियरिश एनगल्फिंग के नीचे जब मार्केट क्लोज देगा तो आज यहाँ पर नीचे की तरफ आने की कोशिश की। अब नेक्स्ट 598 के नीचे जब मार्केट में क्लोजर अगर आते हैं तो हमें एक सेकंड कंफर्मेशन मिलेगा 3 आवर तक के टाइम फ्रेम। ये सेकंड कंफर्मेशन क्यों जरूरी, क्योंकि आज मार्केट ने सपोर्ट लिया 17,600 के लेवल पर। दिस इज द WT गैन लेवल एज वेल एज द निफ्टी साइकोलॉजिकल लेवल और स्क्वायर ऑफ 9 के इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अब 17,600 के लेवल को तोड़ना जरूरी है क्लोजिंग बेसिस पर। वो तीन घंटे के चार्ट पे हो सकते हैं, डेली चार्ट पे हो सकते हैं। तो ये नेक्स्ट रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द 1 आवर ऑफ द टाइम फ्रेम, जहां पर अगर हमें कोई पैटर्न क्या देखने को मिले, तो फर्स्ट थिंग, नहीं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिला। लास्ट 10:15 से लेकर 1 2 3 4 5 5 कंटिन्यूअस हायर हाई कैंडल बनते गए। यहाँ पर एक हायर हाई नहीं बना था, लो वाज 654 654.65। हाँ, यहाँ पर एक बार लो ब्रेक करने की कोशिश की, बट यहाँ पर इनसाइड बार क्रिएट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गए। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर कितने हाई है, 17,716.9। नेक्स्ट व्हाट इज द हाई, 17,715.2। तो ये कल के लिए आपके ट्रेड लेवल बनेगा। ये 17,670 के नीचे अगर लो क्लोज होते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग बियरिश होंगे। और जो 17,716 के ऊपर अगर हाई क्लोज होते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, देन वी विल गो टू द बुलिश ट्रेड। ओके, डेफिनेटली मैं यहाँ पर जो भी टेक्निकली देख रहा हूँ मार्केट को, कि मार्केट में एक अनदर काफी अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिले हैं, एंड इट कुड बी लोअर एंड साइड गैप फिल ऑन द 17,125। तो लिमिटेड है मार्केट, लिमिटेड गैप फिल ही होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये तो बहुत नीचे की तरफ आ जाएगा अभी, बिकॉज एक नीचे की तरफ मार्केट तभी आएगा जब ये कंप्लीटली अर्निंग सेशन, जो हमारे अर्निंग सेशन स्टार्ट हुए हैं
तो ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में और टीसीएस इंफोसिस में इस तरीके का रिजल्ट आया है। अब बाकी शेयर्स का भी रिजल्ट आना बाकी है। तो अगर अर्निंग सेशन अगेन डिसअपॉइंट हो, जो कि पिछले बार हुआ था, तो हम लोग देखेंगे कि वाई वाई बेसिस पर अगर रिकवरी ना आए, और या फिर क्वार्टरली बेसिस पर भी अगर ज्यादा तेजी हम लोग ना देखे शेयर की अर्निंग पर शेयर में, रेवेन्यू में, ग्रोथ में, नेट प्रॉफिट में, तो हम लोग क्या देखेंगे, मार्केट को अगेन गिरते हुए हम लोग देखेंगे। अगर देखो अर्निंग सेशन 50-50 रेशियो में आ गए कि कुछ अच्छे आए कुछ बुरे आए, तो हम लोग क्या देखेंगे, मार्केट वही 17,700 से लेकर 18,000 के रेंज पर ही हॉवर करते हुए हम लोग देखेंगे। कंफ्यूजन स्टेट में वो आ जाएगा। ये हो गया फंडामेंटल वैल्यू। नाउ अगेन अगर हम लोग टेक्निकली देखने की कोशिश करें मार्केट में, तो टेक्निकली क्या है रीजन, मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। टेक्निकली अगेन वही है कि मार्केट में अगर मार्केट जो ऊपर से गिरना स्टार्ट हुए हैं वो कौन से पैटर्न में स्टार्ट हुए हैं। अगेन यहाँ पर भी मार्केट में एक इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था ऑन दिस साइड। इनसाइड बार फॉर्मेशन शूटिंग स्टार पैटर्न में मार्केट में गिरावट दिखाई, एंड बुलिश एनगल्फिंग के पैटर्न के हाई के ऊपर क्लोज देने के बाद लो के नीचे क्लोज दिया। तो दिस इज द टेक्निकल जिस तरीके से काम कर रहे हैं। इनसाइड बार अगेन 26 दिसंबर 2 जनवरी के इनसाइड बार बने, देन अगेन 19 दिसंबर से हम लोग कंटिन्यूअस तरीके से इनसाइड बार के नीचे क्लोज हो रहे हैं। अभी भी अगर आप लोग देखेंगे तो अपर एंड साइड पे कोई एटलीस्ट फेलियर क्लोजर भी नहीं आए हैं। तो फेलियर क्लोजर मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट में काफी मैच्योरिटी से लोग ट्रेड कर रहे हैं। द आई मीन द बिग जो भी एफ आई आईज हो गए, डी आईज हो गए, वो कौन कर रहे हैं वो तो हम लोग नहीं जानते, बट काफी मैच्योरिटी है इस चार्ट में, क्योंकि आज मार्केट के पास अगेन इमैच्योरिटी चार्ट क्रिएट करने की वजह एक टाइम था, जैसे कि मार्केट लास्ट कुछ दिन में एक गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ चले गए। तो ये आज मार्केट के पास एक कंप्लीट वजह था कि ये गैप डाउन खुल सकता था अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करना होता तो, बट मार्केट ने एकदम ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मार्केट इस हाई से नीचे की तरफ आएगा। मैंने सोचा शायद कि इसके बाद मार्केट को इनसाइड बार पैटर्न वगैरह क्रिएट करेगा, बट मार्केट ने आज एक कंप्लीट तरीके से एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट कर दिए। और सिर्फ एनगल्फिंग ही नहीं, मार्केट ओपन इक्वल टू हाई का कॉम्बिनेशन भी बना दिया। सो इट इज अ वेरी मैच्योर साइन इन द मार्केट। मैं काफी टाइम से ये बात क्या रिपीट कर रहा हूँ कि ये काफी मैच्योर सेलिंग हो रहे हैं मार्केट में। ये कोई भी रैंडम सेलिंग नहीं है, ये कम्प्लीटली मतलब प्लान हुए सेलिंग है। क्योंकि अगर प्लान बिना हुए सेलिंग होता तो निफ्टी, बैंक निफ्टी इतने अच्छे तरीके से खुद को मैच नहीं करता रिदम में। तो एक बजट डे का हाई निफ्टी ने तोड़ दिया था पहले, बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा था। कल मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन थर्सडे को बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर भी एक क्लोजिंग दिए, उसके बाद नीचे की तरफ आज आए। सो दिस इज अगेन अ गुड way to understood the market rhythm. Okay, तो अगर हम मंथली चार्ट पे यहाँ पर देखेंगे तो मंथली चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। सो दिस इज द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे हम लोग लास्ट मंथ में एक दोजी पैटर्न देखने को मिले, वो भी बियरिशनेस की तरफ। बियरिशनेस एक दोजी देखने को मिले, लास्ट 3 महीने से कंटिन्यूअस सेलिंग होता रहा, फोर्थ महीने में भी मार्केट में सेलिंग होते रहे। अब नाउ ओवर हियर यू कैन सी इस महीने में, अप्रैल महीने में थोड़े बाइंग हमें देखने को मिले। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एक सिंपल सा लेवल अगर आपको निकालने हो, देन यू जस्ट नीड टू ड्रॉ अ फिबोनाची इन बिटवीन द लास्ट ट्रेडेड दोजी पैटर्न। लास्ट ट्रेडेड दोजी पैटर्न में फिबोनाची निकालना क्यों जरूरी है। नाउ इस महीने का जो क्लोजिंग आना चाहिए वो फर्स्ट आई मीन फर्स्ट 15 डेज में मार्केट ने 0.382 के ऊपर, 0.236 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। नाउ 17,570 is the very good number to be start with कि 17,570 के नीचे अगर इस महीने का क्लोजिंग आए, then you can understood that also जो यहाँ पर आरएसआई हमने ड्रॉ किए हैं, तो आरएसआई को अगर आप देखेंगे तो आरएसआई लास्ट कुछ मतलब मंथली चार्ट पे अगर आप 1992 से देखेंगे तो मंथली चार्ट पे कभी भी मार्केट ने 30 के नीचे नहीं गए। ठीक है, अभी तक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट 30 तक के नीचे नहीं गए हैं। दिस इज द कोविड के टाइम भी 31 पे ही मार्केट में ऊपर की तरफ चले गए हैं। इस बार अगर ऐसे हो
कि मार्केट इसी रेंज में रहते हुए मार्केट धीरे धीरे 30 के नीचे या फिर एटलीस्ट 50 के नीचे आते हैं बिफोर उसके पहले एक बार मार्केट का एक प्लान मार्केट में जो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हो सकता है अर्निंग सेशन इस क्वार्टर या फिर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर अच्छे आ जाए, तो एक बार अर्निंग सेशन अगर अच्छे आ गए देन मार्केट विल हिट द लाइफ टाइम हाई अगेन। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। जो भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो अभी तक टेक्निकल के बेसिस पे ही ये हो रहे हैं। अगर फंडामेंटल कभी भी मार्केट में बहुत अच्छा न्यूज आ जाए, मार्केट उसी का वेट कर रहे हैं। अगर तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो अगर अर्निंग सेशन एक बार अच्छा आ जाए देन यू विल सी द शूट इन द मार्केट इन द एंड इट विल अगेन हिट द 19,000 मार्क। तो बट वो उसके लिए अर्निंग सेशन के अच्छे आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम जिस तरीके से ट्रेड प्लान कर रहे हैं उस तरीके से ही हम लोग देखेंगे। बट अगेन दिस इज हाउ द मार्केट आउटलुक अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। नाउ कमिंग टू द रिलायंस। रिलायंस में क्या हुआ, रिलायंस ने एक गैप अप ओपन होने के साथ साथ ओपन इक्वल टू हाई का फॉर्मेशन कर दिया। नाउ दिस ओपन इक्वल टू हाई फॉर्मेशन हैपेंड एट दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ द प्रीवियस सेशन हाई। तो प्रीवियसली 8 मार्च को मार्केट ने एक हाई बनाए थे, तो 8 मार्च के बाद मार्केट में आज 17 अप्रैल को एक हाई बनाए हैं। आई थिंक कि ये हाई जो मार्केट का हाई बने हैं दिस हाई शुड बी होल्ड फॉर सर्टेन पीरियड, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से पिछले इनसाइड बार के हाई के नीचे क्लोज हो चुके हैं। पिछले इनसाइड बार का हाई कितने थे 2367.80 और आज के क्लोजिंग कितने हैं 2367.35। तो इसके नीचे क्लोजिंग आना चाहिए क्योंकि कॉल राइटर्स आर ऑलरेडी एक्टिव ओवर हियर। सो वंस द कॉल राइटिंग बीइंग एक्टिव तो हम लोगों को एक्सपायरी तक का जो मूवमेंट है वो रेजिस्टेंस यूजुअली क्रॉस नहीं करता। और दूसरी बात यहाँ पर एक और पैटर्न मुझे दिखे थे, दिस वाज द पैटर्न आ गया, वन सेकंड, I am not able to find right now, so okay let it be। तो बाद में कभी मिलते हैं, आई विल पोस्ट। ओके नाउ देयर वाज अ सर्टेन थिंग कि मार्केट प्रीवियस जो मार्केट ये जो प्रीवियस मार्केट के रिट्रेसमेंट है, इस रिट्रेसमेंट को अगर हम लोग रिवर्स करते हैं तो 0.786 पे हमें एक लेवल देखने को मिलेगा। तो हाँ 0.786 0.618, तो मार्केट ने इसी रिवर्स के तहत 0.618 के नीचे मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ये 0.618 यानी कि 2399.65 पे जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। and in that way we can see the market is continue to create a ABC pattern. What is the ABC pattern? So this is the A pattern, okay, this is the B, that is the C। okay, now ये एबीसी पैटर्न मार्केट में बने आफ्टर मार्केट क्रिएट वन मेजर हाई व्हिच इज वी कैन मार्क दिस एज 1। ओके, तो एलियट वेव अगर आपने कभी ड्रॉ किए हो तो आपको पता है कि एलियट वेव किस तरीके से काम करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज द एलियट वेव पैटर्न, यू कैन फाइंड इट आउट ओवर हियर कि मार्केट में सॉरी एलियट वेव का दिस इज द मेजर पैटर्न। ओके, ये एक हाई बने हैं, ठीक है, ये हाई बनने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक स्मॉलर करेक्शन वेव को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर ये पैटर्न आपको एक लो दिखाई देगा तो बी कहाँ पर बने हैं, पिछले सपोर्ट के ऊपर मार्केट के रेजिस्टेंस बने हैं। तो ये जो नंबर पॉइंट बी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बी को होल्ड करते हुए ही मार्केट ऊपर नीचे हो रहे हैं। एंड इफ यू आर नॉट रॉन्ग तो हम लोग क्या देखेंगे आने वाले टाइम पे, अगर हम लोग यहाँ पर मार्क करते हैं मार्केट एंड इफ वी रिवर्स मेक इट नॉर्मल, तो हम लोग क्या देख रहे हैं 1.618 पे मार्केट ने होल्ड किया, एक बार लो ब्रेक किया, एक बार हाई ब्रेक किया, अब नीचे फिर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। एंड इफ आई ड्रॉ द 1.272 लेवल ओवर हियर एंड एक्सटेंड इट, तो आज कहां पर मार्केट ने ओपन किए हैं 2420, मतलब एग्जैक्ट अपने 1.272 के 2 से रेजिस्टेंस लिए हैं। तो रिलायंस का मेरे हिसाब से रिलायंस जो आना चाहिए वो 2329 के नीचे
एक बार अगर क्लोजिंग देते हैं देन वी कैन डेफिनेटली कैच द रिलायंस अप टू 2.618. दिस इज द टेक्निकल स्विंग. अगेन मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि ये मार्केट एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं. एक बार रिजल्ट्स अगर अच्छे आ गए, कुछ करे या फिर ना करे, आई मीन उस तरीके से अगर रिजल्ट आ गए, क्योंकि ऑलरेडी द हेवी वेट्स लाइक HDFC एंड ऑल, HTCS, इंफोसिस का रिजल्ट्स फैक्टर कर चुके हैं. बट अगर स्मॉलर बैंक जैसे कि आज बैंक निफ्टी में कुछ पुल के ऊपर की तरफ कोटक वगैरह बैंक्स ने, और इस तरीके से अगर हेवी वेट्स को छोड़कर बाकी स्टॉक्स का रिजल्ट अच्छे आ जाए, देन वी कुड सी द मार्केट्स गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड. अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं देन आप खुद से समझ जाएंगे, कोई एक बॉटम पिक अगर मिल जाए मार्केट में तो वहां पर बुल हो जाना है. ठीक है, सो दैट्स द वेरी सिंपल लॉजिक टू द स्टॉक मार्केट, नथिंग एल्स. ओके, बट अगेन अगर फिलहाल के अगर हम बात करें कि हमारे मार्केट में कहावत है कि ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक. तो ट्रेड व्हाट यू सी को अगर हम करते गए तो हम लोग टेक्निकली मार्केट में बेयरिशनेस को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, so that's the thing I just wanted to share with you. Okay, so bye for now and we'll get back to you in the next